बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को सब अहबाब को जो तशरीफ़ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें इस महफ़िल के मुताबिक हुई हैं, लेकिन मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया। वो शेर ये है कि मस्त रख ज़िक्र फ़िक्र सुबगाही में इसे, मस्त रख ज़िक्र फ़िक्र सुबगाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। आपने खानकाहों के दो तीन वाक़यात पिछले दिनों में हुए हैं, वहाँ क्या होता है वो आप सबको पता है। मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अल्लामा के शेर के लिहाज से उसका ज़िक्र ज़रूर किया। मैं सिर्फ जो फ़लस्तीन में जो जुल्म और सितम हो रहा है उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। 1917 में जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई, उस वक़्त चौधरी थे बरतानिया वाले, बरतानिया उसका चौधरी था, और उन्होंने उस वक़्त यहूदियों के साथ एक वादा किया था, एक डेक्लरेशन दी थी कि आपको एक अलहदा मुल्क फ़लस्तीन में दिया जाएगा। ये 1917 की बात है। गालबन उसका नाम बिलफोर्ड था और ये उसके नाम से ये चला। ये 1917 से लेके आज 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। वहाँ जो कुछ हो रहा है आप समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है। एक मुल्क को एक कौम को दूसरे मुल्क में लाकर बसाया गया, उनकी ज़मीनों को ख़रीदा गया, वहाँ पर इन लोगों को वहाँ से जाने की तलकीन करते रहे, मिस्र में चले जाओ, खुली ज़मीन है वहाँ, ये वो, और वो लोग कुछ मुंतकिल भी होते रहे। लेकिन कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर इस तरह प्रोफेसर साहब ने अभी ज़बरदस्त बातें की हैं जिसमें तलकीन इस बात पर की गई है, अमल पर, हम में वो बात नहीं पैदा हो सकी और उसकी वजह से हमें ये मार पड़ रही है मुसलमानों को। हम तैयार नहीं हैं। चंद लोग हैं इसराइल के और वो सारी दुनिया पे छाए हुए हैं। क्यों? उनके पास इल्म है और जहानत उन्हें अल्लाह ताला ने गालबन शुरू से ही दे दी है। हज़रत इब्राहीम के दौर से ही उन्हें जहानत मिल रही है, उसको उन्होंने कायम रखा हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो कुछ मर्ज़ी बनाइए, लेकिन उनको तलकीन कीजिए कि आपने इस कौम की फलाह के लिए भी कुछ करना है। अस्वाए रसूल जो आपको ज़िक्र बताया गया है उसमें बेशुमार बातें हैं जिस पर आप अमल करके इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। हम तो अब वक़्त के इस हिस्से में हैं कि जब शायद कुछ भी ना आदमी खड़ा भी प्रॉपरली नहीं हो सकते। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों में डॉक्टर के साथ, क्यों मैं डॉक्टर बना, मैं क्यों प्रोफेसर बना, मैं क्यों कोई किसी ख़ास काम में, ये सोचने की बात है। हम वक़्त की पाबंदी का भी ख्याल रखते हैं। 9 बजे का वक़्त दिया हुआ है, उसके ऊपर 9:30 है, 9:30 से भी ऊपर ही हो गया है। तो बहरहाल आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बात हो रही थी फ़लस्तीन की, आई एम सॉरी कि मैं वो लगातार उस तरीके से नहीं बोल सकता जिस तरह कभी बोला करता था। तो अब ज़हन जो है वो पिछली बात को भूल जाता है और अगली बात के साथ वो लिंक नहीं रह सकता। तो
तो मैं भी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। तो ये फ़लस्तीन वाला मामला जो है ये 1917 से शुरू हुआ, उसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई कि हमें क्या करना है, और उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और वो अगर आप वहाँ जो कुछ हो रहा है, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो आदमी कांप जाता है कि या अल्लाह, इस कौम पर, ये वो कौम थी जिसने सारी दुनिया के आगे लीडर बनना था, लेकिन आज हम इस हालत में हैं कि हमें हर तरफ से लानत मलामत हो रही है। इन अल्फाज के साथ मैं ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त